बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पे आमिर अहमद 72 न्यूज़ की रमज़ान ट्रांसमिशन और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, माह रमज़ानुल मुबारक अपनी बरकतों के साथ, अपनी सादतों के साथ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इनामात के साथ हमारे दरमियान मौजूद है। ये माह रमज़ानुल मुबारक, इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार इनामात से नवाजा, बेशुमार सादतों से नवाजा, बेशुमार अपने करम और फजाइल से नवाजा। और इस माह मुकद्दस के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहां अपनी रहमतों के दरवाजे खोल रखे हैं, जहां इस माह मुकद्दस के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोज़ख के दरवाजों को बंद कर रखा है, जहां इस माह मुकद्दस के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम तर शयातीन को जकड़ रखा है, वहीं इस माह मुकद्दस के अंदर कई ऐसे इस्लामी तारीख के अंदर वाकयात पेश आए जो वाकयात हमेशा मोहब्बत की दास्तान सुनाते रहते हैं, जो वाकयात हमेशा आने वाली इंसानियत के लिए मीनारे नूर बनकर कायम और दायम रहते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये माह मुकद्दस रमज़ानुल मुबारक 72 न्यूज़ की रमज़ान ट्रांसमिशन में आपके इल्म में है कि रोज़ाना हम इसी टाइम एक नए मौजू पर गुफ्तगू करते हैं। आज से हम जिस अहम मौजू पर बात करना शुरू कर रहे हैं वो है सीरत सैयदा कायनात फातिमतुज़ ज़हरा अलैहिस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हम रोजाना एक टॉपिक पर बात तो करते रहेंगे, मगर उसके साथ साथ वो तमाम तर वाकयात जो इस माह मुकद्दस के अंदर पेश आए, हम उन वाकयात को भी इन प्रोग्राम्स का हिस्सा बना रहे हैं। सबसे पहला वाकया जो माह रमज़ानुल मुबारक की 3 तारीख को रमज़ानुल मुबारक के महीना के अंदर पेश आया, वो सैयदा कायनात खातून जन्नत और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे महबूब तरीन हस्ती सैयदा कायनात फातिमतुज़ ज़हरा अलैहिस्सलाम का विसाल मुबारक है। याद रखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ए मेरे हबीब मुकर्रम, कुल आप कह दीजिए, ला अस्अलुकुम, मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता, अज्र के तौर पर, मुआवजे के तौर पर, बदले के तौर पर। मैंने 23 साल जिंदगी में जितनी मुश्किलात बर्दाश्त की, जितने ताने बर्दाश्त किए, कहीं जख्म अपने पांव पर पत्थरों के जख्म खाए, निशान पड़े, कहीं मेरे जिस्म मुबारक के ऊपर ओजड़ी रख दी जाती, कहीं मैंने गज़वात लड़े, कहीं मुसलमानों के वफूद भेजे गए, मुशरिकीन मक्का के ताने बर्दाश्त किए गए। ये सारी की सारी मुश्किलात मैंने बर्दाश्त की, मगर ए मेरे हबीब मुकर्रम, आप अपनी जुबान मुबारक से इन्हें बता दें कि मैंने जितनी मुश्किलात बर्दाश्त की हैं, मैंने जितनी तकालीफ बर्दाश्त की हैं, इन सारी तकालीफ के बदले में ए मेरे उम्मतियों, मैं तुमसे कोई चीज नहीं मांगता। हाँ, एक चीज मांगता हूं, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि मेरी आले पाक से, मेरी आहले बैत के साथ, मेरी आले पाक के साथ, और फरमाया मेरी औलाद के साथ, मेरी कराबत के साथ मवद्दत की जाए। याद रखें, प्यार मोहब्बत में बदलता है। मोहब्बत जब अपने इंतहा को पहुंचती है तो उसे हम मवद्दत का नाम देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में मोहब्बत का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया कि मेरी आले पाक के साथ मोहब्बत न की जाए, बल्कि शदीद तर मोहब्बत की जाए, यानी मवद्दत इख्तियार की जाए। इत्तिबा और पैरवी में भी अपना रोल मॉडल मेरी आले पाक को बनाया जाए, उस फरमान के मुताबिक जिसमें ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि दुनिया वालों, मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़े जा रहा हूं, अगर तुम उन दोनों चीजों को थामे रखोगे ना तो तुम निजात पा जाओगे। उन दोनों चीजों में से
पहली चीज मैं किताबुल्लाह अल्लाह का तोहफा तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूं, और दूसरा ताजदार कायनात ने फरमाया मैं अपना तोहफा तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूं। अल्लाह का तोहफा कुरान मजीद और मेरा तोहफा मेरी आले पाक और मेरी इतरत और मेरे कराबत वाले हैं। इनके साथ मोहब्बत की जाए, इनके साथ मवद्दत की जाए, इनके साथ इश्किया ताल्लुक कायम किया जाए, और इस अंदाज में ताल्लुक कायम किया जाए कि वो ताल्लुक इंसान का ईमान बन जाए, इंसान का ईमान बन जाए। क्योंकि अहले बैत की मोहब्बत के बगैर कभी बंदा ताजदारे कायनात की मोहब्बत को नहीं पा सकता, और ताजदारे कायनात की मोहब्बत के बगैर कभी खुदा की मोहब्बत को हासिल नहीं किया जा सकता। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये सैयदा कायनात जिनका विसाल मुबारक 3 माह रमजानुल मुबारक को हुआ, ये कौन मुअज़्ज़ज़ हस्ती थी? याद कीजिए, आपकी तारीख और आपकी जिंदगी के वाकयात और ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत सैयदा कायनात फातिमातुज़ ज़हरा अलैहिस्सलाम से कितनी मोहब्बत थी, इन वाकयात को और रिवायात को आज के इस मुख्तसर वक्त में हम बयान करेंगे। 20 जमादियुस्सानी जुमातुल मुबारक के दिन हजरत सैयदा कायनात फातिमातुज़ ज़हरा अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत हुई। आपके 2 बेटे और आपकी 2 बेटियां थी, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और बड़े बेटे का नाम हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम है। आपकी 2 बेटियां हजरत ज़ैनब अलैहिस्सलाम और एक बेटी का नाम उम्मे कलसूम अलैहिस्सलाम है। आपने बचपन ही से सारी की सारी जिंदगी अपने बाबा के साथ हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में गुजारी। वालिदा माजिदा का इंतकाल बचपन में हो गया था। सारी की सारी परवरिश ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाई, और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब 40 साल की उम्र मुबारक में ऐलान नबूवत इरशाद फरमाया, तो ऐलान नबूवत के बाद कुफार और मुशरिकीन ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हो गए थे, आपको अजियतें देने लग गए थे, आपको तकलीफें देने लग गए थे। वो सारी अजियतें और तकलीफें सैयदा कायनात फातिमातुज़ ज़हरा ने अपने बाबा के साथ सारी की सारी बचपन के अंदर बर्दाश्त की और देखा। और वो दिन भी देखा कि जब एक रोज सहने काबा में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा फरमा रहे थे कि कुफार और मुशरिकीन ने ऊंट की ओजड़ी लाकर ताजदार कायनात की पुश्त मुबारक पे रख दी थी, आपकी पुश्त मुबारक पे रख दी। बड़ी देर गुजर गई, सारे इर्द गिर्द के कुफार और मुशरिकीन मजाक करते रहे, हंसते रहे कि नाउज़बिल्लाह, देखिए हमने पता नहीं कितना बड़ा काम कर दिया है कि ऊंट की ओजड़ी लाकर ताजदार कायनात की पुश्ते मुबारक पे रख दी है और अब इनसे उठा नहीं जाएगा। वो हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। किसी ने जाकर ये खबर सैयदा कायनात फातिमातुज़ ज़हरा अलैहिस्सलाम को दे दी। आप दौड़ती हुई तशरीफ लाई, आपने ऊंट की ओजड़ी को साइड पे किया, बाबा को उठाया और आपने कुफार और मुशरिकीन के लिए बद्दुआ के लिए हाथ उठाए। बद्दुआ करना चाहिए, लेकिन ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी सब्र से काम लो, ये कुफार और मुशरिकीन नहीं जानते कि इनके लिए क्या बेहतर है। अब देखिए, ये इस तरह की सारी मुश्किलात बचपन ही से अपने बाबा के साथ ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर ने, सैयदा कायनात फातिमातुज़ ज़हरा ने बर्दाश्त की थी, देखा था और इनका मुआयना किया था। आपकी तरबियत का हिस्सा ये सारी की सारी चीजें बचपन ही से बनती चली जा रही थी। जब ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत फरमाई, तो आप तो पहले तशरीफ ले गए। तो एक रिवायत में आता है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद बिन हारिसा और अबू राफे रजी अल्लाह तआला अन्हो को 500 रुपए दिरहम दे के भेजा कि जाओ, मेरी बेटी मक्का में मौजूद है, उन्हें ले आओ, उनके साथ हजरत फातिमा बिनते असवद को ले आओ, असद को ले आओ, उनके साथ हजरत सौदा को ले आओ,
اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے آؤ۔ یہ تمام تر مبارک ہستیوں کو یہ دونوں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی لے کر مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو امانتیں واپس کرنے کے بعد تو جاتے ہوئے حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کو بھی ساتھ لے کر گئے۔ 2 ہجری میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب نکاح فرمایا تو تاجدار کائنات نے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کو ان کے سپرد کر دیا اور ان کی ذمہ داری لگائی کہ ان کی تربیت آپ کریں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ابھی بچپن کا عالم ہے، چھوٹی عمر ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کو ادب سکھانا چاہا، سلیقہ سکھانا چاہا، تو میں نے دیکھا کہ بچپن کے حالت میں ہی حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کو ادب مجھ سے بھی زیادہ معلوم تھا۔ گھر کے معاملات، بڑوں کی عزت، چھوٹوں سے پیار، معاملات زندگی کو، تمام تر معاملات کو دیکھنا، فرماتی ہیں کہ یہ سارے کے سارے معاملات سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کو پہلے سے آتے تھے، مجھ سے زیادہ وہ ادب والی تھیں۔ تاجدار کائنات کو اپنی بیٹی کے ساتھ بے پناہ محبت تھی، ابھی بچپن کا عالم ہے۔ حضرت عمران بن حسین اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا، حضرت فاطمہ تشریف لے آئیں علیہ السلام فرماتی ہیں کہ جب آ گئی تشریف لے آئیں تو ابھی چھوٹی عمر تھی، گھر میں فاقہ تھا، بھوک کے باعث بیان کرتے ہیں حضرت عمران بن حسین کہ بھوک کے باعث آپ کا چہرہ متغیر ہو چکا تھا، جس میں مبارک میں خون تک دکھائی نہ دیتا تھا، جس میں مبارک کمزور ہو چکا تھا۔ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات نے بیٹی کو بلایا، بیٹی ادھر آؤ۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کے سینے مبارک پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر قریب کر کے اللہ سے دعا کی۔ دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ، اے بھوکوں کو سیر کرنے والے، اے میرے پروردگار، اے پستی کو بلندی میں تبدیل کرنے والے میرے مولا، فاطمہ کی بھوک کی شدت کو ختم کر دے۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا علیہ السلام فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جس لمحے تاجدار کائنات نے، میرے بابا نے، والی دو جہاں نے میرے لیے بچپن میں دعا کی، بچپن سے لے کر زندگی کے آخری لمحات تک زندگی میں کبھی مجھے بھوک کی شدت نے تنگ نہ کیا۔ اور جس لمحے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے دعا کی تھی، اسی لمحے آپ کے جسم مبارک میں خون چلنے لگ گیا تھا، آپ کے چہرے پر رونق آ گئی، حشاش بشاش طبیعت ہو گئی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی بیٹی کی تکلیف برداشت نہ ہوتی تھی۔ معزز ناظرین، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے تو فرمایا، ان ابی بریدہ ان ابیہ قال کان احب النساء الى رسول اللہ فاطمہ ومن الرجال علی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام عورتوں میں سے سب سے زیادہ محبوب حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی ذات مبارک ہوتی تھی، اور مردوں میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ترین شخصیت حضرت مولا علی المرتضیٰ کی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک نمبر 3868۔ آگے چلیے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر محبت تھی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت صوبان روایت کرتے ہیں، ان صوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کان رسول اللہ اذا سافر کان آخر عہدہ بانسان من اہلہ فاطمہ
व अव्वलु मन यदखुलु अलैहा इज़ा क़दिमा फातिमा। अबू दाऊद की हदीस पाक 4213, मुस्नद अहमद बिन हंबल की हदीस पाक नंबर 65, as-सुनन अल-कुबरा में हदीस पाक नंबर 26। फरमाया, इमाम बेहकी रिवायत करते हैं, इमाम अबू दाऊद रिवायत करते हैं कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बेटी के साथ इस कदर मोहब्बत थी कि जब ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं दूर सफर पे जाना होता, कहीं सफर पे जाना होता, तो सफर पे जाते हुए सबसे आखिर में सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा को मिलके जाते, और जब सफर से वापस पलट के आते तो आते ही सबसे पहले सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम से मुलाकात किया करते, आपको मिला करते। ताजदार कायनात को अपनी सारी बेटियों में से सबसे ज्यादा मोहब्बत सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा से थी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी और आपके उम्मती हजरत इमाम इब्ने साद रिवायत करते हैं, इमाम अबू जाफर से रिवायत करते हैं कि जब ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए, ये आपकी जिंदगी के वाकयात हैं। आपकी जिंदगी में किस कदर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपसे मोहब्बत थी, इन वाकयात को अपने बच्चों को सुनाने की जरूरत है, आने वाली नस्लों को सुनाने की जरूरत है। और ये माह रमजानुल मुबारक की घड़ियां, इन घड़ियों के अंदर इन वाकयात को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना, अपने बच्चों के साथ शेयर करना, उन्हें बैठकर बाकी कहानियां जहां हम सुनाते हैं, हुजूर की आल और ताजदार कायनात को अपनी बेटी के साथ जिस कदर मोहब्बत थी, इन सारे वाकयात को सुनाने की जरूरत है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जब ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो के घर में कयाम फरमाया। 1 साल के करीब आप वहां रहे और उसके बाद फिर आप अपना मकान आपने शिफ्ट कर लिया और मस्जिद नबवी के करीब तशरीफ ले गए। जब सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम का निकाह अल्लाह के हुक्म से आपका निकाह मौला अली अल मुर्तजा के साथ कर दिया गया, तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से फरमाया, अब हजरत मौला अली अल मुर्तजा से फरमाया कि अली घर का इंतजाम करो, रिहाइश का इंतजाम करो। मौला अली अल मुर्तजा ने जो घर लिया वो घर मस्जिद नबवी से दूर था, वो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से घर दूर था। तो आप कई कई दिन गुजर जाते, सैयदा कायनात से उदास हो जाया करते थे, चूंकि घर दूर था, जाना मुमकिन न होता, आपको जाने में वक्त लगता। जब आप एक रोज आप तशरीफ ले गए तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा कायनात को फरमाया, ए बेटी, अपना घर मेरे घर के करीब ले लो, मुझे रोजाना दूर आने में दिक्कत होती है और मैं तुम्हें हर रोज देखना चाहता हूं। सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा ने अर्ज किया, अब्बाजान, आप हजरत हारसा से बात करें और उनका घर आपके घर के करीब है, अगर वो हमारे घर के साथ घर तब्दील कर लेना, घर तब्दील कर लें तो आपके लिए हमारे घर में आना मुश्किल नहीं होगा। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन ये बात भी सोचने वाली है कि मैं तो पहले ही जब अपना घर शिफ्ट किया था तो वो भी मैंने उन्हीं के साथ शिफ्ट किया था, चेंज किया था। अब मुझे दोबारा हजरत हारिसा से बात करते हुए शर्म आती है, मैं बात नहीं करना चाहता। ये खबर हजरत हारिसा तक पहुंच गई, ये मुकालमा जो मां बेटी के दरमियान हुआ था ये हजरत हारिसा को पहुंच गया। जब पहुंचा तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी खुद ताजदार कायनात की बारगाह में आ गए और आकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरा माल, मेरा सब कुछ
آپ اور آپ کی آل کے لیے ہے، آپ گھر تبدیل فرما لیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی المرتضیٰ کو حکم دیا اور آپ نے گھر شفٹ کر لیا۔ اور آپ نے پھر کیا ہوتا، جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں جایا کرتے تو سیدہ کائنات کا دیدار کر کے جایا کرتے، جب مسجد سے واپس پلٹتے تو حال احوال پوچھ کے جایا کرتے تھے۔ ایک لمحے کے لیے بیٹی کو تاجدار کائنات جدا نہ رکھ سکتے تھے۔ یہ وہ عظیم ذات کہ جن کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی، جب تاجدار کائنات کا وصال کا وقت آیا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو اپنے پاس بلایا اور پاس بلا کے کان میں کچھ بات کی۔ جب بات کی کان میں تو سیدہ کائنات زاروں قطار رونے لگ گئی۔ پھر پاس بلایا اور پاس بلا کر کان میں پھر بات کی تو سیدہ کائنات مسکرانے لگ گئی۔ جب تاجدار کائنات کا وصال ہو گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام سے پوچھا کہ میری بیٹی، جب وصال کے ایام میں تاجدار کائنات نے آپ کو بلایا تھا تو آپ سے بات کی تھی، آپ رونے لگ گئی تھی، پھر بات کی تھی، آپ مسکرانے لگ گئی تھی، وہ بات تو بتائیے ذرا کیا ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا عرض کرتی ہیں، اماں جان، جب بابا نے مجھے پہلے بلایا تھا تو انہوں نے میرے کان میں بات کی تھی کہ بیٹی، ہر سال ماہ رمضان المبارک میں جبرائیل امین علیہ السلام میرے ساتھ قرآن مجید کا ایک مرتبہ دور کرتے ہیں۔ یہ جو گزشتہ رمضان گزرا، اس رمضان کے اندر جبرائیل امین علیہ السلام نے میرے ساتھ قرآن مجید کا 2 مرتبہ دور کیا ہے۔ لگتا ہے کہ میرے اب جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ جب آپ کے جانے کی بات سنی تھی تو میں رونے لگ گئی تھی۔ پھر پاس بلا کے فرمایا تھا کہ بیٹی، رونے کی ضرورت نہیں، کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو؟ کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ میرے جانے کے بعد میری قرابت میں سے، میری آل میں سے جو سب سے پہلے مجھے آ کے ملے گا، اے بیٹی، وہ تم فاطمہ ہوگی۔ اور اس بات پہ بھی خوش ہو جاؤ کہ تمہیں اللہ رب العزت نے تمام جنتی عورتوں کی سردار بنایا ہے۔ معزز ناظرین، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کو جنتی عورتوں کا سردار تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بنا کے گئے تھے۔ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کا وصال ہوا تو اس کی تو بات میں اینڈ پہ سناتا ہوں، مگر یاد رکھو 3 رمضان المبارک کو آپ کا وصال مبارک ہوا۔ قیامت کے دن آپ کی شان اور آپ کا مقام و مرتبہ ساری کائنات کی خواتین سے جدا ہوگا۔ فرمایا کہ یہ قیامت کا دن تو جو ہوگا وہ ہوگا، دنیا میں بھی آپ کا فیض قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ آخری امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو امام مہدی علیہ السلام بھی معزز ناظرین آپ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اور ذرا مقام جانیے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے ان کی امامت میں نماز ادا فرمائیں گے۔ اب ہیں نبی مگر اولاد فاطمہ کے پیچھے نماز ادا کریں گے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے۔ معزز ناظرین، یہ تمام تر عظمتیں، یہ تمام تر رفعتیں، یہ تمام تر بلندیاں اللہ رب العزت نے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کے حصے میں لکھ دی ہیں۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کا مقام یہ ہوگا کہ فرمایا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اچانک
एक निदा देने वाला निदा देगा, निदा देने वाला निदा देगा और निदा देकर कहेगा लोगों अपनी निगाहें नीची कर लो, अपनी निगाहें नीची कर लो, अपनी निगाहें नीची कर लो। सब लोग अपनी निगाहें नीची कर लेंगे, यहां तक कि सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा को 70,000 हूरों के झुरमट के अंदर पर्दे का ये आलम है, पर्दे की ये शान है कि 70,000 हूरों के झुरमट में तमाम अहले महशर को निगाहें नीची करवा कर आपको जन्नत में लेकर जाया जाएगा। ये अजमतें, ये बुलंदियां, ये उरूज और ये आला मुकाम सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा को कयामत के दिन मुयस्सर आने वाला है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि ताजदार कायनात ने फरमाया कयामत के दिन सवारी के जानवरों पर सवार होकर तमाम अंबिया किराम आएंगे। हजरत अबू सालेह अलैहिस्सलाम अपनी ऊंटनी पर आएंगे। ताजदार कायनात ने फरमाया मैं अपने बुर्राक पे सवार होके जाऊंगा जन्नत की तरफ और मेरे बुर्राक के आगे आगे सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम की सवारी जन्नत की तरफ जाएगी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम को जब कब्र से उठाया जाएगा, ये वो आपकी अजमत, ये वो आपकी शान के वाकयात हैं कि जब आपको कब्र से उठाया जाएगा तो हदीस पाक में आता है कि सैयदा कायनात इस शान से अपनी कब्र से उठेंगी कि उन्हें इज्जत का जोड़ा पहनाया जाएगा, इज्जत का, अजमत का, वकार का जोड़ा पहनाया जाएगा जिसे आबे हयात से धोया हुआ होगा। उस लिबास के ऊपर, उस लिबास के ऊपर सब्ज रंग से लिखा हुआ होगा कि बेपनाह इज्जत वाले रसूल की बेटी को, बेपनाह करामत वाले रसूल की बेटी को, बेपनाह हुस्न जमाल और अजमत की मालिक बेटी को इज्जत के साथ जन्नत में लेके जाया जाए। फरमाया पहले वो इज्जत वाला लिबास होगा, उसके ऊपर एक जन्नती लिबास और उड़ाकर 70,000 हूरों के झुरमट में सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम को जन्नत की तरफ लेके जाया जाएगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा घर के उमूर सारे के सारे आप खुद अपने हाथों से किया करती। बहुत बाद में कहीं जाकर हजरत सैयदा फिजा जब आपको अता हुई घर के काम काज के अंदर मुआवनत के लिए, तो मेरी माएं बहनें बेटियां सुने, फरमाया कि सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा ने अपनी खादिमा के साथ भी घर के काम काज तकसीम किए हुए थे। एक रोज ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए तो आप क्या देखते हैं कि सैयदा कायनात चक्की पीस रही हैं, घर के काम कर रही हैं, चक्की पीस रही हैं और एक तरफ गोद में हसन मुज्तबा को लिटाया हुआ है और एक तरफ हुसैन अलैहिस्सलाम को गोद में लिटाया हुआ है। तो ताजदार कायनात ने फरमाया बेटी तुम हसनैन करीमैन को फिजा को पकड़ा देती, फिजा पकड़ लेती बेटों को। अर्ज किया बाजान मैं आज उन्हें नहीं पकड़ा सकती क्योंकि आज मेरे काम करने का दिन है, फिजा के काम करने का दिन नहीं है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जब ये आलम हो अदल का, जब ये आलम हो इंसाफ का, जब वालिदैन इस कदर पाकीज़गी और तहारत का ख्याल रखने वाले आ जाएं, जब इस कदर मोहब्बत और अमन का पैकर बनने वाले और अल्लाह की बंदगी को बजा लाने वाले वालिदैन आ जाएं, तो खुदा की इज्जत की कसम फिर हसनैन करीमैन ही पैदा हुआ करते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हजरत उम्मे ऐमन फरमाती हैं कि एक रोज रमजानुल मुबारक का महीना था, रमजानुल मुबारक का महीना था, मैंने देखा कि चक्की पीसते पीसते सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा की आंख लग गई। दोनों साहबजादे
हसनैन करीमैन पंगूड़े में लेटे हुए हैं, काम करते करते थक गई। जब सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा तो आपकी आंख लग गई, आंख लग गई। आप वहीं लेट गई चक्की के पास। तो फरमाया मैं ऊपर से गई तो मैंने देखा कि चक्की भी चल रही थी और पंगूड़े को कोई हिला भी रहा था, पंगूड़े को कोई हिला रहा था। ताईदारे कायनात को अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ये मंजर मैंने देखा है। ताईदारे कायनात ने फरमाया, उम्मे ऐमन परेशान होने की जरूरत नहीं, सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा की चक्की को और हसनैन करीमैन के झूले को झुलाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान से फरिश्ते नाजिल कर दिए थे। ये मुकाम कि आसमान